हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी के साइंस सिलेबस के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि साइंस के सिलेबस में बोलता है कि वो 10वीं तक के साइंस के क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन डिटेल में क्या क्या हमें कौन कौन से आयामों को टच करना होता है उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया होता है। तो मतलब साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हम लोग फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों ही साइंस यानी साइंस के अंतर्गत जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों आयामों को टच करता है वो, तो तीनों में ही हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, या बनने की आगे संभावनाएं होती हैं मेरे भाई, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में, ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में। तो भौतिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है आपको, गति और बल के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाई करना है मेरे भाई, ठीक है। इसके बारे में बढ़िया से आपको तैयार कर लेना है। मोशन एंड फोर्स के बारे में बात करते हैं। जो अगला टॉपिक है, अगला है आपका कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये सारे चैप्टर आपको 10th में मिल जाएंगे, 9th और 10th, ठीक है। 9th और 10th क्लास में ये सारे चैप्टर मिल जाएंगे जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, और ये सारे पूरे चैप्टर हैं, इनको आप कर जाइए मेरे भाई, ठीक है। कुछ चीजें होंगी जो आपको 6th 8th क्लास में मिलेंगी, तो वहां से भी आप इसको टच कर सकते हैं। क्लियर है। बात करते हैं अगला। तो अगला है आपका गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। बात करते हैं अगला पॉइंट। ये सारे के सारे फिजिक्स के टॉपिक लिए अभी, और बात करते हैं यहाँ पर ध्वनि और उसकी गुण, ठीक है। साउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज आपको कवर करना है। उसके बाद आपका है क्या, प्रकाश के नियम और परावर्तन, लॉ ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन, इसको कवर करना है। देन उसके बाद क्या है, द्रव यांत्रिकी यानी फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ताप और तापमान यानी हीट एंड टेम्परेचर, सेम चीजें, तो यहाँ पर इसको भी आपको कवर करना है। बात करते हैं यहाँ पर अगला है जो आपका विद्युत और चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रिसिटी, ये एक अलग चैप्टर होगा, ध्यान दीजिएगा। चुंबकत्व ये अलग होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है यानी वैद्युत चुंबकीय प्रभाव, उसको भी आपको टच करना है। एक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वैद्युत के बारे में आपको अलग से पढ़ना है, चुंबकत्व के बारे में अलग से पढ़ना है। तो साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा वैद्युत चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। आपको पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत चुंबकीय प्रभाव, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है मेरे भाई। वैद्युत चुंबकीय प्रभाव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखेंगे रसायन विज्ञान में। तो दोस्तों हम बात करेंगे रसायन विज्ञान में, ठीक है। तो रसायन विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे रसायन विज्ञान में, तो रसायन विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है मेरे भाई, आइए देखते हैं। ओ जी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तत्वों का आवर्त सारणी, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पीरियडिक टेबल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। पीरियडिक टेबल में आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, रेलवे का कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, इस बात को आपको याद रखना है। बात करते हैं अगला, रासायनिक बंधन और अणु के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो बंध होता है क्या होता है, एक वैद्युत रासायनिक बंध होता है यानी वैद्युत संयोजी बंध होता है, और एक क्या होता है आपका सह संयोजी बंध होता है, एक आपका क्या होता है उपसह संयोजी बंध होता है। तो तीनों बंधों के बारे में आपको बाकायदा पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। और चूंकि इन्हीं के जो बंध होते हैं, बंधन के द्वारा ही तो अणु क्या होते हैं, बनते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपका Cl क्या परमाणु, लेकिन आपका Cl2 कैसे बनता है, ये सारी चीजें आप किस में पढ़ेंगे, रासायनिक बंधन में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अगला, अम्ल क्षार और लवण, ठीक है। अम्ल क्षार और लवण के बारे में आपको पढ़ना है मेरे भाई। उसके बाद अभी रुकिएगा, वीडियो में एक बहुत काम की बात आपके लिए हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी, उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। साइंस में हम लोग क्या करेंगे इसको अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं, इसको बढ़िया से तैयार कर लेना है, जो 10th में आपको पहले ही चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। 10th में आपको पहले चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मिश्रण और पृथक्करण के बारे में भी आपको पढ़ना है, मिक्सचर एंड सेपरेशन, ठीक है, टेक्निक के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं धातु और अधातु के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक आपके लिए, इसको ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका
अगला आपको क्या टच करना है, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको बढ़िया से पढ़ लेना है मेरे भाई, इस बात को याद रखना है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है, जो कि 10th में आपको एक 4th चैप्टर मिल जाएगा। 10th में आपको 4th चैप्टर मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं प्लास्टिक और फाइबर्स के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। तो केमिस्ट्री के इतने सारे टॉपिक हैं, इनको आपको टच करना है मेरे भाई। आइए बात करते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। अब बायो में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको टच करना है, बायो कैसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको टच करना है मेरे भाई। तो हम यहाँ पर अगर बात करते हैं बायो में हमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें हमें क्या करना है, टच करना है मेरे भाई। तो बायो के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कोशिका संरचना पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद मानव शरीर के अंग और उसकी कार्य प्रणाली, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मानव शरीर के अंग यानी जितने अलग अलग पार्ट, अलग अलग अंग मतलब जैसे आपका किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, तो ये सारे जो मतलब अब मैंने इतना नाम लिया, तो बॉडी में तो बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे अंग हैं, तो उनके बारे में आपको सभी के बारे में बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप जाके PYQ देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिए, आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हाँ छोटा थोड़ा करते हैं जी, ताकि आपको प्रॉपर दिखे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि पौधों और पशुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधों का वर्गीकरण, और पशुओं को तो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन पौधों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है, प्रजनन तंत्र के बारे में, प्रजनन प्रणाली के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस बिल्कुल नहीं करना है आपको। उसके बाद बात करते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। इसको भी, इस आयाम को भी टच करना है मेरे भाई, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम को भी आपको टच करना है, और इससे रिलेटेड जो भी जैसे मतलब उपभोक्ता कौन है, उत्पाद कौन है, ठीक है, और ऊर्जा का जो पिरामिड वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया से पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। इसके बारे में आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं, हाँ उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि आनुवंशिकी, ये भी अपने आप में कम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद बीमारियाँ और उनकी रोकथाम, ये तो भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यकीन कीजिए जितने भी हम टॉपिक ले रहे हैं, अगर आप इनको कवर कर लिया मेरे भाई, कवर कर लिया, तो ये मान के चलिए कि साइंस आपका लगभग पूरी तरह से कवर हो जाएगा मेरे भाई, पूरी तरह से आपका कवर हो जाएगा साइंस। तो इन सारे टॉपिक को आप टच कर लीजिए बहुत अच्छे से। और हम आपको बता रहे हैं, सुनिए, जितने भी टॉपिक हम आपको लिखवा रहे हैं ना, इनको 1 to 1 सारे टॉपिक इसी YouTube चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। सारे टॉपिक्स पर ये टॉपिक वाइज, पहले टॉपिक वाइज करवाएंगे, ठीक, पहले टॉपिक करवाएंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करवाएंगे मेरे भाई। इसी चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी और ये सारे टॉपिक पे मिलेगी। ग्रुप डी की जितनी भी साइंस की प्रिपरेशन है वो आपको इस चैनल पे करवाई जाएगी मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लग जाइए अभी से, और बात करते हैं अगला जो आपका सेक्शन है वो है आधुनिक विज्ञान का। अब आधुनिक विज्ञान में क्या पढ़ना है, आधुनिक विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, अंतरिक्ष विज्ञान और उपग्रह, मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार जाइए ना, प्रीवियस ईयर देखिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंतरिक्ष विज्ञान और उपग्रह। बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में, यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के बारे में भी आपको तैयार करना है। कंप्यूटर उसके अनुप्रयोग, देखिए भाई कंप्यूटर की अगर बात करते हैं तो इसका एब्रिविएशन बहुत पूछता है, यानी जो शॉर्ट होता है उसका फुल फॉर्म बहुत पूछता है। जैसे आपसे पूछ लेगा HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत ऐसे पूछता है मेरे भाई, ना जाने कितने फुल फॉर्म है उनको पूछता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े मतलब जितने भी हैं इंपॉर्टेंट आपके, उनको आप जरूर देख लीजिए मेरे भाई, ठीक है, उनको आप तैयार कर लीजिए। अब बात करते हैं, हाँ अगर आप लोग जो ऐसे ये लूसेंट वगैरह देखते हैं तो उसमें लूसेंट वगैरह में दिया हुआ फुल फॉर्म वगैरह, ऐसे बहुत सारी सब बुक होंगी जिसमें फुल फॉर्म दिया है, तो लूसेंट वगैरह जितना दिया उसको आप तैयार कर लीजिए, लगभग उसी में से आता है मेरे भाई। अब लूसेंट को मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि हर चीज़ वहीं से करो, लेकिन ये है कि उसमें जो दिया हुआ है फुल फॉर्म आप वहाँ से तैयार कर लीजिए, मैक्सिमम आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, या फिर जहाँ से आप तैयार कर पाएँ कर लीजिए मेरे भाई, पूछता है क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म को, उसको फुल फॉर्म जरूर पूछता है।
अब बात करते हैं अगला जो है कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग, मैंने बता दिया आपको उसका क्या है। अगला है आविष्कार और खोज। जी हाँ मेरे भाई, आविष्कार और खोज की अगर हम बात करते हैं तो आविष्कार और खोज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया किस यंत्र की खोज किसने की, ठीक है, या किसके बारे में, किसका आविष्कार किसने किया मेरे भाई, तो वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, ठीक है, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है, किसकी वजह से कौन सा प्रदूषण होता है मेरे भाई, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ कुछ प्रश्न हमने ले लिए हैं कि मतलब देखिए आप प्रश्न पूछेगा कैसे, क्वेश्चन पूछता है जैसे पानी का रासायनिक सूत्र आप सभी ने पढ़ा होगा H2 होता है, तो ये आपसे पूछ लेगा मेरे भाई ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो आपको पता है ठोस में होती है। अगर पार्टिकुलर कोई नाम देता है तो उसके बाद आपको पता है इस्पात में सब ज्यादा होती है, इस्पात में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, ये सबको पता होगा, ठीक है, स्टेपीज जो होती है कान की हड्डी। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है मेरे भाई, आपको पता होगा। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले ही है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये दर्पण है, तो ये आने वाली किरण है और ये जाने वाली किरण है। और तो ये आने वाली जो किरण होती है इसको क्या बोला जाता है, आपतित किरण बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण। और जो जाने वाली किरण होती है इसको क्या बोला जाता है, इसको परावर्तित किरण बोला जाता है। और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं विलंब, तो इसके बीच में एक कोण बनता है आपतन कोण, और यहाँ क्या बनता है, परावर्तन कोण। तो पहला नियम ये कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक तल में होते हैं। और दूसरा नियम ये कहता है कि कोण आई और कोण आर हमेशा बराबर होंगे, यानी जितने एंगल से प्रकाश डाला जाएगा उतने ही एंगल बना करके वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसका मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए बात करते हैं, अगला है आपका पित्त किस अंग से स्रावित होता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है मेरे भाई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग की जो पूरी प्रिपरेशन है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं पूरी प्रिपरेशन रेलवे ग्रुप डी, हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी साइंस की पूरी प्रिपरेशन आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी, साइंस की पूरी प्रिपरेशन आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है, मॉडर्न जितना भी मैंने जितना डिस्कस किया, एक तरफ से 1 to 1 सारा टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के जितने टॉपिक डिस्कस किए सारा कुछ होगा, केमिस्ट्री के सारा कुछ होगा, बायोलॉजी के सारा कुछ होगा, मॉडर्न साइंस के सारा कुछ होगा मेरे भाई, सब कुछ होगा मेरे भाई, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के अपडेट्स पाने के लिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए फिर ऐसे आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।